नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पर डे हम क्या देखते हैं कि 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। किसने राजा दीपचंद के जीवित रहते समय स्वयं को कुमाऊँ का शासक घोषित कर दिया था? तो ये थे मोहन सिंह रौतेला, इनके सौतेले भाई थे और इनके द्वारा क्या किया गया था, राजा दीपचंद को पद से हटा दिया गया था और स्वयं राजा बन गए थे। तो उसके बाद फिर हम इनके भाई लाल सिंह, उनके द्वारा जो लास्ट जो राजा रहते हैं महेंद्र चंद, उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये 2 बार कुमाऊँ के शासक बनते हैं मोहन सिंह। यहाँ पे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हर्षदेव जोशी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनको हटाने में। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने दीपचंद के जीवित रहते समय ही कुमाऊँ का राजा स्वयं को घोषित कर दिया था? तो वो थे मोहन सिंह रौतेला, या मोहन चंद भी इनको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा, लघु उडियार की आकृति किसके समान है? लघु उडियार है जो, उसकी आकृति किसके समान है? लघु उडियार अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो आकृति है वो नागफनी के आकार की है। यानी जैसे नागफनी का पौधा होता है, तो इस प्रकार की कुछ आकृति है लघु उडियार की, या इसको लाखो उडियार भी कहा जाता है। और इसे उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है लाखो उडियार को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो इनका राज चिन्ह था गाय। इन्होंने गाय को राज चिन्ह घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में काम करने वाले कृषि मजदूर को क्या कहा जाता था? खेत में काम करने वाले कृषि मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो ये कुमाऊँ में जब चंद वंश था, तो उस समय जो कृषि मजदूर हुआ करते थे उनको कैनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैनी कहा जाता था। और ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है रुद्रचंद के समय से। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए और जो कृषि मजदूर थे उनको कैनी कहा गया उनके समय से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना होती है 1 अप्रैल 2001 में। तो यह जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम है, इसके द्वारा ही जितने भी हमारे ये डैम होते हैं या जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो इसमें जो भूमिका निभाता है वो उत्तराखंड जल विद्युत निगम निभाता है, चाहे उनको प्राइवेट कंपनियों को देना हो या स्वयं उनके द्वारा उसे चलाया जाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चंद शासक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई? तो ये शासक थे सोमचंद। सोमचंद द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली जाती है। आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ये 4 बूढ़ों की नियुक्ति करते हैं, यानी ग्राम या ग्राम सयाना की नियुक्ति करते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है सोमचंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामदेव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कामदेव नामक पहाड़ी है चंपावत में स्थित है। यह किस वर्ष मलारी गांव में चमोली में सवादान खोजे गए? तो मलारी गांव चमोली में स्थित है और यहाँ पर सवादान खोजे जाते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद चारण द्वारा सर्वप्रथम, और ये खोजे गए 1956 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कब खोजे गए, 1956 ईस्वी में खोजे गए। और किसके द्वारा खोजे गए? तो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा ये खोजे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के अंतिम शासक कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतिम शासक या पंवारों के अंतिम स्वतंत्र शासक, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि प्रद्युमन शाह के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गोरखा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोरखों पर क्या करते हैं, अंग्रेज आक्रमण करते हैं 1814-15 में। और उसके बाद
1415 से 1947 तक क्या है, हमें यहाँ अंग्रेज़ों का शासन देखने को मिलता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो क्योंकि 1790 में हम देखते हैं कि कुमाऊं में जो चंद शासन है उनका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार गढ़वाल में केवल प्रद्युमन शाह का शासन रहता है, तो ये उत्तराखंड के अंतिम शासक हो जाते हैं। उसके बाद जो पंवार वंश टिहरी में स्थापित होता है, तो वो क्या होता है कि वह जो ब्रिटिश जो सत्ता रहती है उसी के प्रति समर्पित देखने को मिलते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से शासक नहीं होते हैं। तो उत्तराखंड के अंतिम स्वतंत्र शासक या अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? प्रद्युमन शाह हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंवार वंश टिहरी का अंतिम शासक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर टिहरी आएगा, पंवार वंश में टिहरी का अंतिम शासक, तो वह कौन हो जाएंगे? मानवेंद्र शाह, और ये 60वें राजा थे, और जो प्रद्युमन शाह हैं ये 54वें राजा थे। अभी नंबर आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो UPSSC है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी उसने पूछे हैं और आगे भी पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अंतिम राजा हैं, और कुल राजा होते हैं पंवार वंश में 60 शासक होते हैं, तो जिनमें मानवेंद्र शाह अंतिम शासक रहते हैं। किसे सोनपाल भी कहा जाता है? तो चांदपुर गढ़ के जो गढ़पति थे भानु प्रताप, उनको सोनपाल भी कहा जाता है। अब देखो, विद्वानों में मतभेद है कि जो कनकपाल आए थे, यानी पंवार वंश के संस्थापक, जब गुर्जर प्रदेश से आए तो वो किसके साथ किस गढ़पति के गढ़ में गए? तो कुछ इतिहासकार उसको सोनपाल बताते हैं और कुछ भानु प्रताप। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि भानु प्रताप या सोनपाल वही है जिसने अपनी पुत्री का विवाह कर कनकपाल को अपना दामाद बनाया, और उसी गढ़ में भानु प्रताप हो या सोनपाल के गढ़ में जो कनकपाल रहते हैं उनके द्वारा क्या की जाती है? पंवार वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सावरिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सावरिक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर सूरबीर सिंह, और इनके जो संग्रह है टिहरी में, वहाँ से ये ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, या नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, तो ये डॉक्टर सूरबीर सिंह के द्वारा लिखा गया। सावरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? तो सावरी ग्रंथ में अजयपाल को कहा गया है आदिनाथ। अजयपाल क्या करते हैं? नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं, इसलिए उनके बारे में इस ग्रंथ में चर्चा की गई है, और इसी ग्रंथ में उनको क्या कहा गया है? आदिनाथ भी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलेठी के जो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो पलेठी में सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन व नरपति वर्मन के समय होता है। पलेठी के सूर्य मंदिर जो हिंडोलाखाल टिहरी में स्थित है, तो कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन के समय होता है। और यह किस शैली में है? तो यह फासना शैली में बना हुआ है, और इसका जो मेन गेट है वह टी आकार का बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पलेठी का सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? ये अभी बताया मैंने, हिंडोलाखाल टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात जाति की भाषा व बोली थी। किरात जाति, जो किरात जाति है उसकी भाषा व बोली कौन सी है? तो मुंडा बोली या मुंडा भाषा भी उसे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था ये 1994 में, और ये चलाया गया था सुरेश भाई के द्वारा, और ये टिहरी में चलाया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन। इसमें पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे गए थे और जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि बाल सभा की स्थापना कब और किसने की थी? बाल सभा की स्थापना 1935 में की थी सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने। किसने की थी? सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने 1935 में बाल सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? तो कुली बेगार का आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को, और 13-14 जनवरी 1921 में यह आंदोलन कहाँ हुआ? बागेश्वर में। 13-14 जनवरी को बागेश्वर में कौन सा मेला लगता है? तो वहाँ पर 13-14 जनवरी को मेला लगता है उत्तरायणी मेला, और इसी उत्तरायणी मेला में कुली बेगार आंदोलन का क्या हुआ था?
यह आंदोलन चला था। और यहाँ पर जो सरयू नदी है उसमें जो ये जितने भी बेगार रजिस्टर थे उस समय, तो उन सभी को नदी में प्रभावित किया गया और इस प्रथा का अंत कर दिया गया। कुली बेगार प्रथा थी जो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा था। तो गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा था इसी कुली बेगार आंदोलन को, क्योंकि इस आंदोलन में ना तो कोई शहीद हुआ था, ना हमें कोई हिंसक झड़प देखने को मिलती है, तो इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुजड़ी वन आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये जो कुजड़ी वन आंदोलन था ये 1903-4 के आसपास चलाया गया और यह अमर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। 1903-4 में अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन कुजड़ी वन आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरू आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में चलाया गया। गुजरू आंदोलन 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसी समय यह गुजरू आंदोलन चलाया गया और ये चलाया गया था राम प्रसाद नौटियाल जी के नेतृत्व में। यह आंदोलन चलाया गया राम प्रसाद नौटियाल जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। तो इसी गुजरू नामक जगह को गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है, ये पौड़ी में स्थित है। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली गुजरू को कहा जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सल्ट अल्मोड़ा क्षेत्र में। और यहाँ पर 5 सितंबर 1942 यानी इसी समय जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो यहाँ भी आंदोलन किया जाता है और अंग्रेज़ों द्वारा उसका दमन किया जाता है, जिसमें काफ़ी लोग हमारे शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने इसको कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी। और यह किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है जो कि अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो बीज बचाओ आंदोलन चलाया था विजय जरदारी जी ने। किसने चलाया था, विजय जरदारी जी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, बीज बचाओ आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन है कि गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था। तो गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ 1939-40 के बीच हमें देखने को मिलता है और इसमें जनता द्वारा मांग की जाती है गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक क्या किया जाए, सड़क का निर्माण किया जाए। तो इसलिए सड़क निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है 1939-40 में। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था। जो ये कोटा खर्रा आंदोलन था यह किससे संबंधित था। तो ये संबंधित था भूमिहीन किसानों से संबंधित था और यह तराई क्षेत्र में चलाया गया और जिसका उद्देश्य क्या था कि भूमिहीन जो किसान हैं उनको भूमि दिलवाना था। यानी यह क्या था, तराई क्षेत्र से संबंधित था और भूमिहीन जो किसान थे उनको भूमि दिलवाना था इस आंदोलन का उद्देश्य। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये हमारी जीके की सीरीज चल रही है, यानी जो ये उत्तराखंड पुलिस का से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है, तो अगर आप लोग नोट्स इससे संबंधित नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और टेलीग्राम चैनल से भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।